कहते हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते। रुक्मिणी माता कह रही, जन्म जन्म के ताप मिट जाते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कूल सिल स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, आपके समान और कोई नहीं। स्वयंवरा हैं, इतनी श्रेष्ठ स्वयं हैं कि एक एक गुणों को देकर ही हैं। कूल सिल, वो अभी क्या देखना है, यू आर लुकिंग वेरी कूल। वो कूल नहीं, कूल भी देख लेना, नहीं तो एक कूल ऐसे बाल खड़ा के जो चल रहा है ना स्पाइक्स, वो काम नहीं करेगा। करंट मारा हुआ जींस फाड़ के, बताइए फटा जींस खरीदते हैं महाराज। वो हम तो सोच रहे हैं हमारे यहां पर जगह खाली है, जींस फड़वाने का एक फैक्ट्री खोलवा देते हैं, ईंट लेके बिठा देंगे 10 लड़कों को, रगड़ रगड़ के फाड़ देंगे, रुपया मिलेगा अलग से। जींस फाड़ के पहन रहे हैं और कह रहे हैं आई एम वेरी कूल। 2 छेद हो गई तो इतना कूल कूल हो गए। अपना धोती देखो, चारों तरफ कूल ही कूल, कितना बढ़िया है हमारा प्राचीन वस्त्र कूल। ये कुलीनता देखी, कहा आपके कुल देखो। तीन पीढ़ियां देखी जाती हैं, माता की तरफ और पिता की तरफ। भैया स्वयंवर ऐसे नहीं होता, कुल देखो। तो ये तो बस यही देखते हैं। वो माता और बेटी बात भी करती है, बेटी है तो लक्ष्मी वाहन, लेकिन लक्ष्मी है काफी, कर ले। मां भी जानती है उल्लू है लेकिन माल है, कर ले। कन्या देखती है रूप, मैया देखती है माल, पिता देखता है विद्या, किसने पढ़ा है, क्या पढ़ाई है आपकी। हम तो जज रहे, पहले वकील थे, आप कहां तक पढ़े, हम 5वीं फेल हैं। पिता देखता है पढ़ाई, कॉन्वेंट का पढ़ाई का अर्थ यही तो गड़बड़ हो गया भारत में ना 1858 के बाद। विद्या का अर्थ हमने सिर्फ ये पढ़ाई समझ ली, जबकि विद्या का अर्थ हमारा शास्त्र होता था, आत्मज्ञान होता था, भक्ति होती थी। हम अपने इंद्रियों को समझे, मन को समझे, बुद्धि को समझे। आफ्टर ऑल सब इसी को हैंडल करना है। यही पजल्ड होगा, यही हंगामा करेगा, यही दुखी रहेगा, यही मारेगा और यही मरेगा। जब इसकी पढ़ाई पढ़ी नहीं तो कैसे पढ़े हो भैया, काय बात के पढ़े हो, कहां से डिग्री खरीद ले आए हो, किस बात की। वैसे तो हमें भी डॉक्टर बना दिए, आज तुम लोग प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो। एक बार भी इस कथा में नहीं सुना डॉक्टर श्री हैं, क्या फ्री में मिला है मुझे, कमाल है। ये 10वीं क्लास पास करके इतना हल्ला करते हैं, बताओ मैं डॉक्टर हो गया फिर भी नहीं बता रहे। भैया गुरु तो सदा से अपने बच्चों के हृदय और मन का डॉक्टर ही रहता है, सदा वही करता है, उनके मन का मंथन करता है, विष निकालता है और अमृत निकालता है। उसमें से विष निकाल के हटा देंगे, महादेव बन के खुद पी जाएंगे और अमृत तुम्हें पिला देंगे। वो है ही डॉक्टर सदा से, वो डिग्री उनके लिए कुछ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस 4वीं क्लास और विवेकानंद को भेज दिया तो पूरे शिकागो में जाके भारतीय धर्म की ध्वजा को दनादन लहरा दिया शिखर महाराज। कोई पूछ इनके गुरुजी कितने पढ़े लिखे, 4वीं क्लास में 3 बार। नरेन ये ब्रह्मांडे से यही भांडे, जो पूरे इस ब्रह्मांड में है वही इस भांड में है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी ले गए, ले जाकर के द्वारिका के बाहर राजा प्रसाद में रुक्मिणी को रख दिया और राधे राधे करके चले गए। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ, और ये बोला तुमने चिट्ठी लिखी थी उठा के ले आए।
बोला तुम कहाँ चले? बोला हमारा बहुत काम है। बोला हे भगवान, हम तो सोचे तुम प्रेम करते हो, शादी करने के लिए आए। अरे नहीं नहीं, हम तुम पर दया करके ले आए। ठाकुर जी चले गए। रुक्मिणी रोने लगी। पीछे से दादा बलराम आ रहे थे। बलराम ने देखा बहू रो रही। बहू क्या हुआ, बहू क्या हुआ? और रोए जा रही हैं। अब ये जेठ हैं, छू तो सकते नहीं, अपना हल से ऐसे टच किया उनको। क्यों रो रही है? रुक्मिणी और जोर से रोने लगी। बताओ, पति तो छोड़ के भाग गया, जेठ मार रहा है महाराज और हल से। अरे दादा तो बड़े सीधे साधे महाराज निकल गए। ही भगवान, हमारे ऊपर कलंक ना आ जाए। बोले बहू बात क्या है? बोला बात कुछ नहीं है, बताओ हमें गेस्ट हाउस में छोड़ दिया। बोला अरे वो कृष्ण है, गया है द्वारिका, तैयारी कराएगा। नई नई बहू आ रही है, जब तक तोरण द्वार नहीं सजाए जाएंगे बहू रानी का कदम कैसे पड़ेगा। लेकिन है बड़ा टेढ़ा, बचपना उसका जाएगा नहीं। जाकर के पकड़ लिया, कन्हैया तेरी बचपना जाएगी कि नहीं? बहू को रुला रहा है। तो ठाकुर गंभीर होकर कहते हैं दादा, मनुष्य वृद्ध हो जाए ये काल की गति है, लेकिन मनुष्य का बचपना और परमहंसत्व बचा रहे ये उसके साधना की गति है। मेरा बचपना कभी नहीं जा सकता, मेरा शिशुत्व कभी नहीं जा सकता। और मैं तुमसे भी यही कहता हूँ, कितने भी बड़े हो जाओ पर बचपना मत जाने देना, पवित्रता मत जाने देना अपने भीतर से। बच्चों की तरह रहना। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। पत्थर पे लकीर मत खींचना शत्रुता की कभी, पानी पे खींचना। मित्रता की खींचना हो तो पत्थर पे खींच लेना। दिव्याति दिव्य भाव से ग्रहण के बाद, ग्रहण गुजर गया ना, कितने ग्रहण चले जाएंगे ठाकुर की कथा में। 9 ग्रह चले जाएंगे। ग्रहण क्या चीज है महाराज? तो हमारे कृष्ण और रुक्मिणी तो हा करके देख रहे हैं। तो सबरा कथा तो विवाह यहीं कराए दियो महाराज। इन लोगों को तो लगा कि क्या युद्ध हो जाएगा क्या? अभी इस शादी में युद्ध हो जाएगा क्या? महाराज ये भी कभी रस है, रौद्र रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। कथा में सब रस होता है। और हम जब 4-5 साल पहले करते तो जो जिन लोगों ने सुना होगा, तो फिर तो महाराज जो धारा बहती थी अब तो हमें ही याद नहीं रहता। और हमें तो श्लोक भी याद नहीं है, तो क्या करें? इस श्लोक में श्लोक याद नहीं है, वो श्लोक की याद आ रही है क्या? अभी बहुत समय है, अभी इसी लोक में श्लोक प्रचारित करना है, हरिनाम प्रचारित करना है। ठाकुर का विवाह मंगलमय परिस्थितियों में द्वारिका में आरंभ हुआ है। तोरण द्वार सजाए गए हैं, धुतूंगे बज रहे हैं, धुतू धुतू धू, एक से एक चारण, बंदी, मागध, सूत, चारों तरफ निमंत्रण भेजे गए हैं। इमरजेंसी निमंत्रण गया है। अरे हमारी बेटी आई है वैदेही सीता, हाँ, गुलाबो। देखो ये राजस्थान की इतनी प्यारी ये है, देश विदेशों में इतने नृत्य किए हैं गुलाबों ने। और गुलाबों का जब जन्म हुआ था तो इनके घर में परंपरा थी, बेटियों को गाड़ दिया जाता था। 4 घंटे गुलाबों, 4 घंटे, 5 घंटे तक जिंदा गुलाबों को गड्ढे में गाड़ दिया गया था। 5 घंटे के बाद नानी मासी ने गुलाबों को जाके जो होगा देखा जाएगा, राजस्थान है, मरने मारने की बात होती है परंपरा में, वहाँ से खोद के फिर उसको निकाला। मैं जब सुना तो मैंने गुलाबों का नाम वैदेही रख दिया। वो भी भूमि की पुत्री थी और ये भी भूमि की पुत्री है, भूमि के गर्भ से निकली सीता की तरह। बड़ी प्यारी बेटी है, जहाँ भी कार्यक्रम होता है जरूर आती। और आज तो थोड़ी हम लोग ये करेंगे तो हम लोग को दिखा भी देगी, बड़ा जोरदार ऐसा नृत्य करती है, ऐसा नृत्य करती है, आनंद आ जाएगा हमारा। तो इसके बाद अगर हो तो गुलाबो एक बार कर देगी, हम लोग देख लेंगे, मौज ले लेंगे। अपनी बिटिया नृत्य करेगी तो हम लोग देखेंगे उसे। तो आइए
अब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, हमारा काम इतना ही था। इसके बाद यहां बैठे हुए हैं पंडित जी लोग, ओम स्वस्ति न करने के लिए, मंगलम भगवान विष्णु, ये सब करेंगे। बाकी गरुड़ ध्वजा, गरुड़ जैसा नाक भी है इनका, तो बाकी का काम ये करेंगे। कल विश्राम कथा है। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर सब दिनों की कथा किसी ने नहीं सुनी तो विश्रामो दिवस के दिन जो कथा सुन लेता है उसको समस्त भागवत श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। अतः कल अपने माता पिता भाई बहन बंधु मित्र खींच ले आइयो महाराज, रावण जैसे खींच के ले आइयो कि चल तू भी तर जा कम से कम अंतिम दिन सुन के। और कल बड़ा दिव्याति दिव्य भाव से सुदामा का चरित्र, ओहो मेरा सबसे पसंदीदा चरित्र। तो मत ये सोचना कि रुक्मिणी के विवाह को इसे झूम के कहता हूं, सुदामा जी के चरित्र में तो माइक फाइक भी सामने नजर नहीं आएगा, बिना माइक के बोलना शुरू करेंगे, मार देंगे, माइक चला जाएगा जब झूमने लगे। तो हमें तो आज ही लगा कि मदस्नुत हाथी की तरह गया ये, वो फिर कंट्रोल किया हम अपने आप को, नहीं भैया रुक जाओ अभी। तो कल सुदामा जी का चरित्र है। और अब और तो हमको याद ही नहीं, हम तो खुद ही याद कर करके बोलते हम क्या बताएं, महाराज बेइज्जती भी हो जाती है महाराज कैमरे के सामने। बताओ आप लोग किसी को बताइएगा मत कि मुझे याद नहीं, केवल आपसे बोल रहे हैं, बात को फैलाइएगा मत, इतना तो कम से कम अपना तो होना चाहिए हम लोगों के बीच। हाँ ठीक ठीक। तो सुदामा चरित्र होगा, दत्तात्रेय का चरित्र होगा, वो क्या ये अष्ट कवि नौ कवि क्या नाम है उनका, नव योगेश्वर, नव योगेश्वर की कथा होगी। तत्पश्चात तुम लोग भी तो 4-5 भागवत सुन चुके हो, भगावत हो गए हो क्या? तो बहुत उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद होगा। मुझे लगता है 6 दिनों में अगर कथा के द्वारा कोई कंफ्यूजन कभी बन जाता है तो 7th डे होता है कंक्लूजन का डे। कंक्लूजन, सभी चीजों का कंक्लूजन आएगा, सार निकल के आएगा कि इन 6 दिनों में हम लोगों ने क्या सुना और भागवत का विश्राम कहां पर हमारे जीवन में हो रहा है। तो सभी लोग आएंगे। भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ भी है, ऐसा कहने से लोग आते भी हैं इसलिए कह भी देते हैं। कोई सुना तो नहीं है इस बात को ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो भागवत जी का क्या पंडित जी आ रहे हैं क्या हमारे? उदयन शर्मा जी हैं? अरे जय हो महाराज। मैं वृंदावन जब आया तो पंडित उदयन शर्मा जी उस जमाने में यहाँ पर मौर्य जी हुआ करते थे सांसद, आर्या जी। तो पंडित जी ने काफ़ी हमारी हम क्या कहें, इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है वृंदावन में। आज इनको देख के बड़ा आनंद हो रहा है, हर्षित हो रहा हूँ। और मुझे भी महाराज 10, 15, 20 साल लग गए भागवत कहने में यहाँ पर। तो भागवत विद्वानों का चीज है, डरते डरते तो इस बार आपके बल पे कहना शुरू किया कि जो होगा दिखा जाएगा महाराज, करेंगे। तो रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विवाह संपन्न हो रहा है। आइए अब थोड़ी इससे पहले कि इंद्र बरस बुरस जाएं, आइए माता ठाकुर जी और ये आइए, और आइए विवाह का मंत्र पढ़ें। और उसके बाद वो तो विश्वविख्यात है, अरे वो तो विश्वविख्यात शादी में वही होती है हर जगह, दूसरा तो आज तक कोई बना नहीं पाया। याद नहीं है वो? हाँ आओ मेरे सखी, कोई नया हो तो गाओ महाराज, ये तो सुनते सुनते जीवन निकल गया। श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। भाग महाराज 5 घंटे से हमारा गला गया, 24 घंटे से हम निर्जला हैं, और तुम्हारी जय ऐसे हो रही है जैसे तुम कथा कर रहे थे। तो आवाज तो दो।
श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, राधा रानी की। मजा ना ही आया महाराज, आप लोग इतने राज्य से आए हुए हैं, अलग अलग राज्य के टोन में थोड़ा। श्रीमद् भागवत भगवान की जी। ठीक है ऐसे वर को कावरों जो जीवे और मर जाए, बर बर हो गोपाल को जो चुड़लो मर है जाए। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन,